नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। मासूम की मौत के बाद जानलेवा कफ सिरप पर राज्यों की सख्ती हो गई है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में बैन, यूपी में भी जांच के आदेश। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद महाराष्ट्र FDA ने कोल्ड ड्रिंक सिरप बैच SR13 की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है। यूपी ड्रग्स विभाग ने मेडिकल स्टोर में रखे गए कफ सिरप के जाँच के आदेश दे दिए हैं। इस सिरप से अब तक MP में 16 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से हो रही नवजात शिशु और बच्चों की मौत को देखते हुए अब महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने कोल्ड ड्रिंक सिरप बैच संख्या SR13 की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिन लोगों के पास यह कफ सिरप है, उन्हें इसकी सूचना औषधि नियंत्रण अधिकारियों को देने का निर्देश दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के ड्रग विभाग ने कफ सिरप की जाँच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में बैन कर दी गई है। इस सिरप से अब तक मध्य प्रदेश में 16 बच्चों ने जान गंवा दी, जबकि राजस्थान में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट कमिश्नर ने सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर को फार्मा कंपनी से लेकर मेडिकल स्टोर में मौजूद कफ सिरप की सैंपलिंग करने और चिन्हित जानलेवा कफ सिरप को जब्त करने के आदेश दिए हैं। यूपी के सहायक आयुक्त ड्रग ने राज्य के सभी औषधि निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से कड़े निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी से प्राप्त एक पत्र के बाद की गई है, जिसमें मेसर्स सेशंस फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम तमिलनाडु द्वारा निर्मित एक कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल नामक हानिकारक तत्व की मिलावट पाई गई है। यह तत्व मरीजों के लिए जानलेवा हो सकता है। जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है, औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों यानी कि मेडिकल स्टोर और सरकारी या फिर गैर सरकारी अस्पतालों में यदि मेसर्स सिरेन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित कोल्ड ड्रिंक सिरप बैच संख्या SR13 या उनका कोई अन्य कफ सिरप पाया जाता है, तो उसका नमूना लिया जाए और उसे तुरंत जब्त कर खरीद बिक्री पर रोक लगे। सभी मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों में उपलब्ध कफ सिरप के नमूने जुटाकर आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करें। एकत्रित किए गए सभी कफ सिरप के नमूनों को तत्काल लखनऊ प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा जाए। नमूना एकत्रित करने से पहले अधिकारियों को एक गूगल शीट पर यह सुनिश्चित करना होगा कि एक ही दवा यानी कि समान औषधि और बैच नंबर का नमूना एक से अधिक बार संकलित न हो। इलाके में चल रही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कफ सिरप के साथ साथ उसमें उपयोग होने वाले प्रोपिलीन ग्लाइकोल का भी नमूना जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेजा जाए। FSDA ने इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। इस संबंध में कई उच्च अधिकारियों और संगठनों को पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई है। साथ ही यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के प्रबंधक के प्रबंध निदेशक को अनुरोध किया गया है कि यदि मेसर्स सेशन फार्मास्यूटिकल का कोई कफ सिरप उनके भंडार में उपलब्ध है तो उसका वितरण रोकते हुए सूचना दें। विभाग ने केमिस्ट और मेडिकल स्टोर संचालकों के संगठनों से अनुरोध किया है कि वे अपने संगठन के माध्यम से औषधि विक्रेताओं के पास उपलब्ध मेसर्स सेशन फार्मास्यूटिकल्स की औषधियों कफ सिरप के भंडारण की सूचना उपलब्ध कराएं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर R राजेश कुमार ने राज्य भर के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टर R राजेश कुमार ने कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की खांसी या सर्दी की दवा नहीं दी जानी चाहिए। 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ऐसी दवाओं के नियमित उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है। इनका उपयोग केवल विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह पर ही सही खुराक में और न्यूनतम आवश्यक अवधि के लिए ही किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अधिकांश मामलों में बच्चों में खांसी और सर्दी अपने आप ठीक हो जाती है, इसलिए डॉक्टरों को इन दवाओं के अनावश्यक उपयोग से सख्ती से बचना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि औषधि निरीक्षक चरणबद्ध तरीके से कफ सिरप के नमूने एकत्र करें और प्रयोगशाला में उनका परीक्षण कराएं। इससे बाजार से घटिया या हानिकारक दवाओं की पहचान करने और उन्हें तुरंत हटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी डॉक्टर और फार्मासिस्ट केंद्रीय परामर्श का कड़ाई से पालन करें। मौत की सिरप उत्तर से दक्षिण तक, इस विषय पर आपका अपना क्या विचार है, नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलते चलते एक बात बताना जरूरी है, यदि आप कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9993236555 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। 7 टीवी भारत की टीम आपकी बात को गंभीरता से सुनेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे
सबके सामने उठाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।